वास्तव में हम सब उत्पत्ति के एक ही तल पर हैं। ध्यान से समझना इस बात को। हम में से कोई किसी का माँ बाप नहीं है, कोई किसी का भाई बंधु नहीं है और कोई पति पत्नी नहीं है। हम सब आपस में मात्र भाई बहन ही हैं। और बाप सिर्फ एक है। बाप अगर एक है तो हम क्या हुए? भाई बहन ही है। ये दूसरी बात है कि हमने खुद ही रिश्ते नाते रच लिए हैं और खुद ही हमने उनको नाम दे लिया है। वो नाम परमात्मा ने नहीं दिए, वो नाम हमने दिए। तुम क्या देते हो कि कोई भाभी है, कोई भौजाई है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है। ये सारा नामकरण सामाजिक है। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं। सब क्या हैं? सब क्या हैं? सब वास्तव में सहोदर हैं। सहोदर का अर्थ समझना, जो एक ही उदर से पैदा हुए हो। तुम सब एक ही उदर से तो आए हो। और मैं जीवित ही लोगों की बात नहीं कर रहा। आज से सैकड़ों पीढ़ियों पूर्व जो चले गए और आज से सैकड़ों पीढ़ियों बाद जो जाएंगे, वो सब भी एक दूसरे के मात्र सहोदर हैं। इसी बात को ऋषियों ने कहा है कि संपूर्ण मानव जाति में बंधुत्व का रिश्ता होना चाहिए। बंधु माने भाई। सब एक दूसरे के भाई भाई ही हैं। और इसी बात को जरा और स्पष्ट और व्यापक करोगे तो ये जितने पशु पक्षी कीट पतंगे हैं, ये भी हमारे भाई बहन ही हैं। तुम और एक बिल्ली, तुम और एक शेर, तुम और एक मछली, तुम और एक कुत्ता, सब में जो रिश्ता है वो बंधुत्व का है। सब भाई हैं। और अपने भाई की जो तुम परम सेवा कर सकते हो ये है कि भाई को बाप से मिलवा दो। बहन की जो तुम ऊंची से ऊंची सेवा कर सकते हो, बहन के प्रति जो तुम प्रगाढ़तम प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हो, वो ये है कि बहन को मां से मिलवा दो। तुम जैसे पिता के वियोग में परेशान हो, वैसे ही तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, वो भी पिता के ही वियोग में विकल है। स्वयं पहुंचो पिता तक और फिर अपने सभी भाई बहनों को भी वहां तक लेकर के जाओ। ठीक है। और जिसको मैं पिता कह रहा हूं वही माता भी है। वो माता पिता एक है, वहां दो नहीं होंगे। अद्वैत का अर्थ ही यही है कि मां भी वही है, पिता भी वही है। एक से ही उत्पत्ति हो जाती है सारे द्वैत की। झूठ की यही निशानी है, वहां दो मिलेंगे तो तीसरा निकलेगा। और सच में एक से ही पूरा संसार निकल पड़ता है। झूठ में दो चाहिए। दो स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं और दो स्वयं और संसार भी हो सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जहां नर मादा नहीं होते, वहां वो अपनी ही कोशिकाओं का विभाजन करके अपना पूरा कुनबा तैयार कर लेते हैं। पर वहां भी तो दो हैं। कौन से दो? वो जीव और संसार। परमात्मा की निशानी ये है कि उसे कोई दूसरा चाहिए नहीं, वहां एक से ही अनंत पैदा हो जाता है।